आज 14 नवंबर है और बिहार में इस वक्त वोट गणना चल रही है और आज ही शाम को क्लियर हो जाएगा कि अब बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। क्या नीतीश चाचा हमारे मुख्यमंत्री बने रहेंगे या उधर जो गठबंधन की है सरकार या तेजस्वी यादव या अन्य कोई नया चेहरा आएगा। ये आपको आज रात तक पार्टी का पता चल जाएगा कौन जीत रही है। उसके मुख्यमंत्री का नामांकन अगले एक दिन में पता चल जाएगा। लेकिन इसी बीच वोट गणना के बीच एक अपडेट जानकारी आपको टीआरई 4 को लेकर आ रही है। और जानकारी क्या मतलब, मिर्च मसाला जबरदस्त चल रहा है। विभाग कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा निकालता रहता है। जैसे 6 तारीख को जब पहला फेज का इलेक्शन हुआ तो उससे पहले कह दिया शिक्षा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लेके कि भैया अपने यहाँ की खाली जगहों के बारे में अपडेट दे दीजिए। तो तब वो थोड़ा सा गर्मा गर्मी बन गई। अब आज वोट गणना के बीच आ गया तो आ गया कि विभाग ने सभी जिलों को रिक्त वापस भेजी थी। नए मानक पर बनाना था रोस्टर। अब कह रहे हैं कि भैया जो रोस्टर आया था वो रोस्टर ही गड़बड़ था। 31 जिलों ने टीआरई 4 की रिक्ति की नहीं दिया था आरक्षण रोस्टर। अब आरक्षण रोस्टर का मतलब क्या, इन्होंने कहा है कि भैया जो आपको रोस्टर जो बना करके देना है वो नए मानक के आधार पर बना के देना है कि जो बैकलॉग की गणना है वो बैकलॉग की गणना में इसका करना होगा पालन। किस चीज का पालन करना होगा, एक बार थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूं मैं। तो कहा गया है कि बैकलॉग पदों की संख्या गैर आरक्षित वर्ग जितने भी हैं ध्यान रखना भैया, ईडब्ल्यूएस सहित एवं आरक्षित वर्ग के अंतर्गत कार्यरत बल के अंतर्गत के बराबर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 करें बैकलॉग की अनुमान्यता की गणना के क्रम में अनुमान्यता के कॉलम में आरक्षित वर्ग के लिए कुल प्राप्त पदों की संख्या गैर आरक्षित वर्ग के समतुल्य होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि ये 2 पॉइंट्स आपको वहां पे क्लियर करते हुए और उसके आधार पे आपको नया रोस्टर क्लियरेंस और नया रोस्टर देना है। इसमें इन्होंने अब 7 दिन का समय और दिया है। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति में करना है नए रोस्टर का पालन। 7 जिलों ने इस आधार पर भेजा है। विभाग ने 7 दिनों का दिया समय, 7 जिलों ने दिया है, बाकी के जिलों ने नहीं दिया है। तो विभाग ने 7 दिनों का और समय दे दिया है कि आप इन 7 दिनों में और वापस से नए जो मानक हैं उन नए मानक के आधार पर नया रोस्टर क्लियरेंस हमको दीजिए। तो टीआरई 4 की रिक्तियों का 31 जिलों ने आरक्षण रोस्टर नहीं दिया है। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति में नए आरक्षण रोस्टर का पालन करना है। बीपीएससी से होने वाली चौथे चरण की नियुक्ति को लेकर के सभी जिलों से रिक्ति मांगी गई थी। जिलों से भेजी गई रिक्ति को वापस कर दिया गया है। इसे नए मानक पर रोस्टर बनाने का आदेश दिया गया है। सूबे के 7 जिलों ने ही इस नए मानक के आधार पर रोस्टर बनाकर भेजा है। विभाग ने 7 दिनों का समय इसके लिए दिया गया है। तो जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं टीआरई 4.0 को लेकर के, तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं। एग्जाम को लेकर के तो कोई बात नहीं है, बट हाँ ये है कि विभाग इस पर बिल्कुल साइलेंट नहीं है। कुछ ना कुछ चीजें चलती रह रही हैं। तो आप लोग भी इस बीच में अपनी कुछ ना कुछ चीजों को करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। टीआरई 4.0 को लेकर के अपडेट्स आ रही हैं, भर्ती होगी। और अब तो बिहार में चुनाव के रिजल्ट भी आज शाम तक आपको पता चल जाएंगे। तो ये तो तय है कि भर्ती आएगी अच्छी खासी, कोई भी सरकार आएगी। तो आप हमारे साथ में मेरे साथ में कनेक्ट रहें भैया। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अनुपम सर एसएसटी। अनुपम सर एसएसटी का आपका नया टेलीग्राम चैनल है। आप हमारे इस नए टेलीग्राम चैनल पर अपडेट्स हैं, सारी जानकारी, सब कुछ न्यूज कटिंग आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बीपीएससी टीआरई 4.2 की सारी फ्री क्लासेस, पूरा एसएसटी, पूरा जीके जीएस मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा अपने इसी चैनल पर।